मोरध्वज नाम के एक राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे। उनका नियम था कि दान करके ही भोजन ग्रहण करते थे। पर याद रखना मेरी मां, हम हिंदुओं का धर्म यह है कि हम जब रोटी बनाएं तो पहली रोटी नियम से गौ माता की निकालें। हम हिंदुओं का कर्तव्य है कि हम आखिरी रोटी कुत्ते को निकालें। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने घर से एक थाली भोजन दीन दुखी और गरीबों को खिलाएं। पहले जब हम भोजन करते थे हमारे भारत में, तो हमारे बाप दादा बाहर निकलकर देखा करते थे कि हमारे द्वार पर कोई बैठा तो नहीं है। अच्छा, पहले के घर ऐसे बनते थे कि घर के बाहर बैठने की एक पट्टी होती थी। पुराने घर ऐसे ही बनते थे कि कोई भी आके बाहर बैठ जाता था, और हम लोग भी बाहर कभी कभी घर वाले भी बैठते थे, बातें होती थी, चर्चाएं, सत्संग। तो पहले हर घर में ऐसा व्यवस्था थी कि बाहर बैठने की एक पट्टी हुआ करती थी, पक्की। पर्ची बोलते थे बाहर, आंगन बोलो, आंगन अलग है, पर्ची बोलते थे, होती थी। जब आप भोजन करने बैठे तो बाहर निकलकर जरूर देखें कि आपके बाहर कोई है तो नहीं भूखा। ऐसा तो नहीं कि आप अंदर भोजन कर रहे हैं और बाहर कोई आपके घर पे ही भूखा बैठा है। आपके द्वार पर कोई भूखा बैठा है, उसके पेट भरने की जिम्मेदारी आपकी है। ये हमारे भारत का धर्म है, हमारा धर्म है, हमारे वेद यही सिखाते हैं। इसलिए अपनी एक थाली आप कभी जाया करो गरीबों के बीच में। इसलिए यहां अन्न क्षेत्र बंटता है कि एक थाली आप किसी को बाहर आपके कोई मिले ना मिले, एक एक थाली करते करते आपके 365 दिन में आपकी 365 थालियां हो गई। इसलिए यहाँ एक बार अन्न क्षेत्र में आप एक बार अन्न क्षेत्र कराते हैं तो एक साथ 2000 साधु भोजन कर लेते हैं, एक साथ सब लोग खा लेते हैं। तो रोज रोज नहीं खिला पाओ, तो इसलिए अन्न क्षेत्र होता है कि आप सभी को अपने हाथ से प्रसाद बांटे, अन्न क्षेत्र दें। हाँ, तो आपका नियम है, हमारा नियम हो कि हम रोज दें, ना तो फिर साल में एक बार दें। ऐसे अच्छे कार्यों से जुड़ जाएं नियम से। मोरध्वज का भी यही नियम था। रोज ब्राह्मणों को बुलाते, उनके चरण धोते, उनकी सेवा करते, उनकी वंदना करते, उनको भोजन कराते, और उनके कहने पर जो वो कहते वो दान करते। दान अपने मन से नहीं करते थे, ब्राह्मण से पूछते थे आपको क्या चाहिए, जो वो कह दें वो दान करते थे। वो कहें कि हमें गाय चाहिए तो गाय दान कर देते थे, वो कहें हमें सोना चाहिए सोना दान, वो कहें हमारे रहने को घर नहीं है तो जमीन दान कर देते थे। राजा थे, ब्राह्मणों से पूछ कर दान करते थे आपको उनके मन का। ऐसे सत्यनिष्ठ राजा मोरध्वज, इनका डंका बजने लगा पूरे दुनिया में। इनके जैसा राजा, इनके जैसा दानी, इनके जैसा धर्मनिष्ठ ना भूतो ना भविष्य। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण थे तब अर्जुन ने कहा, चूंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ में सबको भोजन, लाखों लोगों को भोजन कराया था, और इतना दान दिया गया था कि ब्राह्मण लेकर जा ना सके, कुछ छोड़कर चले गए। एक दिन अर्जुन ने बड़े अहंकार से कहा कि कन्हैया, आज तक मेरे भैया जैसा यज्ञ और दान आज तक किसी ने किया है? तो भगवान है। जब अर्जुन ने कहा कि मेरे भाई युधिष्ठिर जैसा यज्ञ, इनके जैसा है कोई धर्मात्मा दानी, तब भगवान मुस्कुरा के बोले, अर्जुन तुम्हारे भाई का नाम तो दानियों में सबसे नीचे है। अब अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, इतना दान करने के बाद भी लिस्ट में नीचे नाम। तो अर्जुन ने कहा, फिर ऊपर किसका नाम है?
भगवान ने कहा आप अर्जुन तुम मत सुनो, अपना काम करते रहो। नहीं नहीं प्रभु बताओ ऊपर नाम किसका है? तब भगवान ने कहा सबसे ऊपर नाम है मेरे प्यारे भक्त मोरध्वज का। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। अर्जुन को लगा कि मेरे भाई से बड़ा दानी, उनको डाउट था कि मेरे भैया से बड़ा दानी हो नहीं सकता। अर्जुन बोले प्रभु हमें देखना है कि वो कैसा दानी है, क्या दे सकता है। अरे हमारे भाई ने क्या नहीं दिया, धर्मराज युधिष्ठिर ने इतना दिया पंडित जी ले जा ना सके, ऐसा वो क्या दे सकता है। अर्जुन मानने को तैयार नहीं थे। मैं नहीं मानता कि वो दानी है। भगवान बोले तो परीक्षा ले लो। भगवान ने कहा ले लो। अर्जुन ने कहा आपके सहयोग के बिना परीक्षा संभव नहीं है। तो प्लान बनाया गया, यमराज जी को बुलाया गया, यमराज को शेर बना दिया गया, तुम शेर बन जाओ। बूढ़े शेर, दांत टूट गए सारे, और अर्जुन ब्राह्मण बन गए और भगवान श्री कृष्ण भी ब्राह्मण बन गए। दो पंडित जी और एक शेर, तीनों चले मोरध्वज के द्वार पर। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, हे राजन हमें भिक्षा दो। तुरंत राजा दौड़ कर आए, ब्राह्मण आइए आइए आइए, स्वागत है, मेरे तो भाग्य खुल गए, आप जैसे दिव्य ब्राह्मणों का पदार्पण घर में हुआ। आए, मोरध्वज ने चरण धो करके, ब्राह्मण घर में कभी भी आए तो अपना अहंकार त्याग करके उसके चरण धोकर उसको अंदर ले जाइएगा। जब उसके चरण धोकर अंदर ले जाएंगे तो आपके सारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। चरण धोना परंपरा रही है हमारे यहाँ। एक बहुत बड़े कोई व्यक्ति थे, ज्ञानी, वो भी ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी बेटी की सुंदरता देखी तो एक सुंदरता देखकर एक लेख लिख दिया, मेरी बेटी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। जैसे ही वो अपनी बेटी की सुंदरता का निरूपण अपने एक ग्रंथ में कर रहे थे, तभी उनको कोढ़ का रोग हो गया। ब्राह्मणों को बुलाया, भाई हम तो देखो बेटी के ऊपर ये ग्रंथ तैयार कर रहे हैं, बेटी कितनी सुंदर है, लोग पढ़ेंगे, हमें कोढ़ क्यों हो गया। तब ब्राह्मणों ने कहा कि बाप थोड़ी बेटी की सुंदरता का वर्णन कर सकता है। अरे सुंदरता का वर्णन तो पति कर सकता है पत्नी की, मेरी पत्नी ऐसी सुंदर है। आप क्या तैयार कर रहे हैं ग्रंथ, आपको उसी पाप से रोग हो गया है, अब ठीक कैसे होगा। बोले सारे ब्राह्मणों को बिठाओ, इनके चरण धो और इनके चरण के धोए हुए जल से स्नान कर लो, अपने आप आपका रोग ठीक हो जाएगा। जब ब्राह्मणों के चरणों के धोने से स्नान किया तब उनका रोग ठीक हो गया। भगवान श्री कृष्ण भी सुदामा जैसे ब्राह्मणों के चरण धोए कि नहीं, हाँ या ना। वो तो भगवान थे ना, भगवान को क्या जरूरत थी ब्राह्मण के चरण धोने की। अरे ब्राह्मण तो खुद पांव पड़ते हैं भगवान के, ब्राह्मण तो खुद भगवान के चरणों की धूल मस्तक पर रमाते हैं, ब्राह्मण तो खुद अपने आंसू बहाते हैं भगवान को पाने के लिए। उस परमात्मा के लिए हम रोते हैं और वो हमारे चरण क्यों धोएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं अतिथि देवो, यदि मैं ही इस मर्यादा का पालन नहीं करूंगा कौन करेगा। इसलिए भगवान ने ब्राह्मण सुदामा के चरण खुद धोए हैं और फिर उन्हें भोजन कराया है। आपके घर कभी ब्राह्मणों को बुलाना भोजन पर तो सबसे पहले उनके चरण धोना और चरण धोकर ही उन्हें भोजन पर बिठाना, भोजन कराना। आजकल तो 13ही बरसी में भी लोग पांव नहीं धुलते। आप अपने माता पिता की 13ही करते हो ना, बरसी करते हो ना, तो आज के बच्चे तो इतने एडवांस हैं, वो पांव धुले क्यों, क्योंकि वो तो बड़े साहब हैं, पांव धुलने में शर्म आएगी, काहे धुलेंगे पांव। अरे भैया, ब्राह्मणों के चरण को जब आप धुलते हैं
तो ब्राह्मणों के चरणों को धुलने में जितना पानी खर्च होता है वही पानी तुम्हारे पूर्वजों को पानी प्राप्त होता है पीने के लिए रास्ते में। मैं मरूंगा तो मैं भी वही पानी पीऊंगा जो मैंने ब्राह्मणों के चरणों को धो करके बहाया है, वही पानी मुझे पीने को मिलेगा। आप भी मरेंगे तो आप भी प्यासे मर जाएंगे यदि कभी ब्राह्मणों के चरण नहीं धोए तो। जीवन में जलदान करना चाहिए, जो जलदान करते हैं वो पानी मिलता है आपको। और यदि जलदान नहीं कर पाए तो फिर चरण धो ब्राह्मणों के। इसलिए 13 में चरण धोए जाते हैं। ब्राह्मण 13 ब्राह्मण के चरण धोकर बिठाया जाता ना प्रसादी के लिए। अब ये परंपराएं बंद हो गई हैं, लगभग सब मॉडल हो गए हैं, सब बड़े बन गए हैं, छोटा कोई बनना नहीं चाहता आजकल। आज एक बार कोई व्यक्ति बड़ा हो जाए उसके बाद छोटा नहीं बनना चाहता, वो कहता मैं तो खुद बड़ा हूं। गलत बात है। बड़ा वो नहीं है जो अपने आप को बड़ा बनाए और समझे, बड़ा वो है जो अपने आप को बिल्कुल मसक समान रूप कपिधरी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लंका गए, बड़े बनकर नहीं गए, छोटे बनकर गए। इसलिए ब्राह्मणों के चरणों से प्रीति हो, माता पिता के चरणों से प्रीति हो, माता पिता के चरणों को धोया करो। चलो ब्राह्मणों के चरणों को नहीं धोते हो कोई बात नहीं, माँ के चरणों को धोगे तो उनका जो जल बचेगा वो भी तुम्हें मरने के बाद पानी के रूप में प्राप्त होगा, वही मिलेगा। और नहाने में तुमने जो 20 बाल्टी बहाए हैं ना उसका रत्ती भर मिलने वाला नहीं है। गौ माता को जो पानी पिलाया है वो पानी भी आपको प्राप्त होगा। जरूरतमंदों को जल का दान दिया है वो भी जल आपको प्राप्त, जो दिया है वो मिलेगा, सीधी बात। गाली दी है तो गाली मिलेगी और राम राम दिया है तो राम राम मिलेगा। बस ये समझो कि कांटा चुभोया है तो तुम्हें भी कोई पीछे से चुभोएगा, और तुमने एक चुभोया वो 2 चुभोए, ब्याज भी मिलता है। और आपने किसी के रास्ते में पुष्प बिछाए हैं तो आपने गुलाब के बिछाए हैं तो फिर आपको कमल के पुष्प कोई बिछा के देगा, क्योंकि ब्याज अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा। जैसी करनी। अब भगवान श्री कृष्ण आए हैं और उनको मोर ध्वज ने बिठाया है, चरण धोए हैं और चरण धो करके भोजन। ब्राह्मणों ने कहा राजन हम भोजन बाद में करेंगे, पहले हमारा शेर बाहर खड़ा है उसे आप कुछ भोजन की व्यवस्था कीजिए। हाँ हाँ मोरध्वज बोले बताइए शेर क्या खाएगा, उसके लिए हमारे पास बढ़िया जो कहें वो हलवा बनवाएं, जो कहें वो रोटियां बनवाएं, मालपुआ खवाएं। क्या खाता है आपका शेर?